नमस्कार। आप देख रहे हैं विविध भारती। मैं आर्यन भारद्वाज। ओके बच्चा, पिछली क्लास में हम लोगों ने एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इन सारी बातों को कवर किया है ना। फिर जब बात आई थी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, इंस्टेंटेनियस स्पीड की, तो वहां जाके मामला फंस गया था। तो याद होगा हम आपको बताए थे कि अब हमको सबसे पहले क्या सीखना होगा, इंटीग्रेशन। देखो, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ये मैथ्स के दो पार्ट हैं जो पूरे फिजिक्स के अंदर आपको काम आएंगे। मतलब इन डिटेल्स हमको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन उतना ज्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन अभी जो जितना हम कवर करेंगे, मतलब पूरे फिजिक्स के अंदर हमको जितनी भी जरूरत होगी उन सारी बातों को हम लोग अभी यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग बजा लीजिए। देखो, सबसे पहले हम लोग देखे थे डिफरेंशिएशन। जैसे कोई भी एक फंक्शन है, जरा सोचो, याद होगा आपको, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2। मान लो ये किसी डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करता है। डिस्प्लेसमेंट 3t स्क्वायर प्लस 2 मतलब अगर हम बात करें तो ये डिस्प्लेसमेंट हमारा टाइम का फंक्शन है ना। मतलब अगर किसी भी क्वांटिटी की बात करते हैं तो ये क्वांटिटी हमारा जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन है, ऐसे मैथ्स के अंदर हम दो फंक्शन को एनालाइज करते हैं और हम जब भी बात करेंगे y इक्वल टू fx, इस फंक्शन की बात करेंगे। अब देखो ये y इक्वल टू fx क्या, इस बात को समझते हैं। मतलब y बराबर x में कोई भी फंक्शन हो, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, कुछ ऐसा दिख जाएगा, या y इक्वल टू sin x, कुछ ऐसा दिख जाएगा, या फिर y इक्वल टू log x, कुछ ऐसा दिख जाएगा, या फिर y इक्वल टू e टू दी पावर x, कुछ ऐसा दिख जाएगा। मतलब ये सब के सब एक फंक्शन है जो कि x के टर्म में है। ये सब के सब एक फंक्शन है जो कि x के टर्म में है। यानी कि हम अगर बात करें मैथ्स के अंदर, तो हमें जो अभी हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे y इज इक्वल टू fx का मतलब y हमारा कोई फंक्शन होगा जो x पे डिपेंड कर रहा है ना। देखते हैं इस को हम लोग कैसे डील करें, ठीक है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन की अगर हम बात करते हैं तो ये लिखा जाता है dy अपॉन dx, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ y, differentiation of y with respect to x, यानी कि आपको y का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, है ना। अब ये y कोई सा भी फंक्शन मेरे पास हो सकता है। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कुछ बात और थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। देखो बच्चा, इस dy अपॉन dx का और भी कुछ नाम है। क्या नाम है? इसका नाम है स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, या फिर इसी का नाम है ग्रेडियंट, इसी का नाम है ग्रेडियंट, इसी का नाम है डेरिवेटिव्स, इसी का नाम है डिफरेंशिएशन। मतलब ये बहुत सारे नाम है dy बाय dx, ठीक है। अब देखो हम कुछ बात पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिफरेंशिएशन करेंगे कैसे बच्चा, इस बात को समझते हैं। तो देखो, हम सबसे पहले बात, आप जो किसी फंक्शन को हम लोग मानेंगे वो हमारा होगा पावर फंक्शन। पावर फंक्शन इट मींस y इक्वल टू x टू द पावर n जैसा चेहरा दिखेगा। अब ये क्या, इस बात को समझते हैं। y इज इक्वल टू x टू द पावर n जैसा चेहरा दिखेगा, मतलब y इक्वल टू x क्यूब हो गया, या फिर y इक्वल टू x टू द पावर 1/2 हो गया, या फिर y इक्वल टू x टू द पावर -1/2 हो गया, या फिर y इक्वल टू x माइनस 3 का पावर 5 हो गया, कुछ भी। मतलब बेस या तो आपका x होगा या x का कोई फंक्शन होगा। इट मींस आपको कभी-कभी ऐसा भी दिखेगा sin x का पावर 10 दिख जाए, log x का पावर 7 दिख जाए, कुछ भी। मतलब x टू द पावर n कहने का मतलब क्या होगा बच्चा, x जो हमारा बेस है ना, वो बेस हमारा x होगा या x के टर्म का कोई फंक्शन होगा। और ये जो n पावर दिख रहा है
ये पावर हमेशा कांस्टेंट दिखेंगे, यानी कि कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दिखेगा। 1 2 3 -4 -5 -100 -200 -1/2 1/7 कुछ भी, है ना। तो इसको बोलते हैं लोग पावर फंक्शन। और जब भी कभी इस पावर फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन करेंगे, इस फार्मूले को आप एज इट इज अभी याद कर लीजिए। आगे ये कैसे आया, क्यों आया, ये सारी बातें बाद में करेंगे हम लोग मैथ्स के अंदर। अभी बस इसको एज इट इज आप याद कर लीजिए। जब भी कभी y x टू द पावर n दिखेगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x क्या लिखेंगे हम लोग, n x का पावर n माइनस 1, n x का पावर n माइनस 1। फॉर एग्जांपल, अगर हमको दे रखा है y का वैल्यू x टू द पावर 10, कहना बच्चा इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो हम लिखेंगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या होगा सर, n मतलब 10 x टू द पावर n माइनस 1, 10 माइनस 1, 10 x टू द पावर 10 माइनस 1, ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया। जैसे कि एक छोटी सी बात हम आपको बताते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग लिखे थे, मान लो let s be the displacement, s be the displacement of a particle, किसी भी पार्टिकल का जो है डिस्प्लेसमेंट को हम लोग s से डिनोट कर रहे हैं, और द वैल्यू ऑफ s इज 3t² - 2, ये दिया हुआ है, ठीक है। फिर फाइंड इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, instantaneous velocity at t equal to 2 सेकंड। बच्चा क्या है समझना, पिछली क्लास में हम आपको बताए हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है। तो किसी भी इंस्टेंट जो उस पार्टिकल का वेलोसिटी होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और वेलोसिटी के बारे में आपको सिखाए थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ change of displacement is called velocity, ओके। अच्छा, ये जैसे dy पर dx का ये सब नाम देते थे ना, इसका मतलब एक और भी है, रेट ऑफ y with respect to x, with respect to x, रेट ऑफ y का रेट x के रिस्पेक्ट में, इसी का दूसरा नाम पढ़ेंगे। जरा सोचो, आप पढ़े हैं डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी का फार्मूला क्या पढ़े, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और हम आपको बताए थे कि जब भी कभी रेट की बात करते हैं तो वो ऑलवेज टाइम के रिस्पेक्ट में डिफाइन होता है। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफाइन नहीं है तो सवाल आपको कह देगा कि किसके रिस्पेक्ट में आपको उसका रेट निकालना है। जैसे यहाँ पे रेट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं या रेट निकाल रहे हैं। अदरवाइज सिर्फ इतना बोल दे रेट, तो उसका मतलब होगा टाइम के रिस्पेक्ट में। तो हम जानते हैं वेलोसिटी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो भैया ds by dt, यानी कि ds by dt, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट मतलब क्या, ds by dt, बात समझ में आ रही है। देखो, तो हम डिस्प्लेसमेंट का रेट निकालना चाह रहे हैं, इसीलिए यहां लिखे ds by dt, अर्थात इसको हम मैथमेटिकली हम क्या समझेंगे, तो बच्चा डिस्प्लेसमेंट का हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। डिस्प्लेसमेंट का हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन करेंगे कैसे, ये बातें हम बाद में करेंगे, पहले देख लेते हैं कि डिफरेंशिएशन का हम सबसे पहला फॉर्म क्या देखेंगे, कि जब भी कभी y x टू द पावर n दिखाई देगा, तो x के पावर n का डिफरेंशिएशन में फार्मूला क्या हो गया, n x का पावर n माइनस 1, n x का पावर n माइनस 1। फॉर एग्जांपल y अगर x टू द पावर 10 दे रखा है हम लोगों को, तो इस y का डिफरेंशिएशन यानी कि x टू द पावर 10 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, n, तो n का वैल्यू कितना बचा, 10, x का पावर n माइनस 1, 10 माइनस 1, यानी कि फाइनल आंसर इसका क्या हो जाएगा, 10x टू द पावर 9। बात आ रही समझ में, ओके। चलो अब हम इसी पे कुछ क्वेश्चन लेते हैं, फिर उस क्वेश्चन को पहले डिफरेंशिएट करने के लिए सीखेंगे, तब हम उस सवाल पे जाएंगे। देखो, मान लो कि सवाल दिया है y x टू द पावर 1/2
इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये भी तुमसे पूछा है, dy अपॉन dx क्या होगा बता। या रेट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, रेट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा ये बता। या फिर स्लोप ऑफ द टेंजेंट बिटवीन द ग्राफ y वर्सेस x, क्योंकि इसका मतलब क्या सिखाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट भी होता है। तो हम इस वर्ड को अलग-अलग तरीके से सोचेंगे, अलग-अलग तरीके से समझेंगे कि क्या इसका मतलब है कहने का, है ना। तो खैर वो बातें बाद में, पहले मेरा मेरा काम अभी हम लोग का क्या है, डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो x का पावर n दिख रहा है, तो फार्मूला क्या होता है, n x का पावर n minus 1, दैट्स इम्प्लाइज 1/2 x का पावर आधा में से एक ले जाओगे, या तो तुम यहां साइड में कर दो 1/2 minus 1, 1 के नीचे कुछ भी नहीं तो क्या है 1 और 2 का एलसीएम हो गया 2, 2 बन जा 2, 1 बन जा 1 माइनस 1 2 जा 2 एंड 1 2 जा 2, 1 minus 2 वैल्यू -1/2, यानी कि इसको अगर आप घटाएंगे तो कितना आएगा -1/2। या फिर आप सीधे सोच सकते हो कि भैया आधे रुपये में से 1 रुपये को घटाएंगे तो माइनस का आधा रुपया ही होगा ना, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/2 x टू द पावर -1/2। एक बात और थोड़ा समझ लेना, देखिए अगर x का पावर 1/2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, ये लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ x। अगर ऐसा लिखा हुआ है x टू द पावर 1/3, इसका मतलब क्या हो गया क्यूब रूट ऑफ x। देखो स्क्वायर रूट में यहां कुछ लिखा नहीं जाता, टू ऑलरेडी हिडन होता है, छुपा हुआ होता है। अगर कुछ नहीं लिखा है यहां टू लिखा हुआ, लेकिन स्क्वायर रूट के अलावा अगर कोई भी रूट लेते हैं, जैसे यहां क्यूब रूट की बात हो तो आपको 3 लिखना होगा। अगर फोर्थ रूट की बात करेंगे x टू द पावर 1/4, तो यहां पे आपको फोर्थ रूट ऑफ x लिखना होगा, यहां 4 देना होगा। यानी कि कोई सा भी रूट को आप दिखाएंगे एक्सेप्ट स्क्वायर रूट, तो आपको उसका ये आर्गुमेंट दिखाना पड़ेगा बच्चा कि कितना होता है। जैसे क्यूब रूट की बात करें तो यहाँ 3 डालना है, और याद रखना इस कोने में ही 3 डालना है, ऐसा नहीं इससे बाहर नहीं डाल सकते हैं, तो इस कोने में ही 4 डालना है। बात समझ में आ रही है। तो अगर हम बात करते हैं, अच्छा एक बात और यहाँ थोड़ा समझ लेते हैं। देखो अगर x का पावर है 5, अगर ये x का पावर 5 है, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो क्या है 1, पर ऐसा हम चाहते हैं कि ये ऊपर में जो x का पावर 5 है वो नीचे आ जाए, तो आप जब भी कभी पोजीशन बदलेंगे ना तो पावर का साइन चेंज हो जाता, बदल जाता। देखो अभी ये x का पावर 5 ऊपर है, पर हम चाहते हैं इसको नीचे लाने के लिए, तो पावर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी कि x टू द पावर पहले +5 था, इसको जब नीचे लाया तो 1/x टू द पावर -5 आ गया। ओके, अगर कहीं लिखा हुआ है x टू द पावर -10, हम चाहते हैं इसको नीचे लाने के लिए, क्या लिखेंगे 1/x टू द पावर 10 लिखना होगा, ठीक है ना। अगर कहीं लिखा हुआ 1/x टू द पावर -20, तो ये नीचे में नेगेटिव है, इसको अगर हम ऊपर ले जाएं यानी कि x टू द पावर क्या हो जाएगा 20। बात समझ में आ रही है। देखो इस बात को हम यहां यूज करेंगे, जरा समझना। ये 1/2 भैया अकेला पीछे बाहर है, रहने दो। x का पावर ऊपर है माइनस का 1/2 और नीचे है 1। हम चाहते हैं ये पावर नेगेटिव अच्छा नहीं लगता, तो इसको नीचे करना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/x टू द पावर 1/2 हो जाएगा। जो पावर नेगेटिव था नीचे आया, क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। अब जरा देखो इसके बाद यहां लिख रहे हैं, ये रहा 1/2। अभी अभी हम लोगों ने सीखा है कि x का पावर 1/2 मींस क्या हो गया √2, यानी कि 1/√x लिखना होगा। इसका मतलब 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराया 1 हो गया, और 2 को √x से मल्टीप्लाई करवाया तो 2√x हो गया। मतलब बच्चा आज के बाद इसको एज इट इज फार्मूले में याद कर लेना। जैसे x का पावर n का फार्मूला अभी हम लोगों ने सीखा n x का पावर n - 1, ऐसे ही √x का डिफरेंशिएशन अगर तुमसे कोई पूछे डिफरेंशिएशन ऑफ √x, बस फटाक से आंसर करना है 1/2√x। इसको एज ए फार्मूला हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। चल इसको देख लिए। अब हम नेक्स्ट सवाल लेते हैं कुछ, फिर उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे और आगे फिर सवाल लेंगे। देखो अगला क्वेश्चन हमारा है, मान लो y इक्वल दिया हुआ तुमको 3x का पावर 15, इसको डिफरेंशिएट करना है। यानी कि तुमसे पूछा जा रहा है
बच्चा dy अपॉन dx का वैल्यू क्या होगा, जरा देखो। जब भी किसी हमारा फंक्शन क्या है x का पावर n दिखना चाहिए, तो देखो x का पावर n हमको दिख गया, लेकिन साइड से यहां देखो पीछे से पचड़ा कोई मल्टीप्लाई कर दिया गया, यानी कि 3 को पीछे से मल्टीप्लाई कर दिया गया। यानी कि जब भी कभी आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो जो पीछे से मल्टीप्लाई किया हुआ रहेगा ना, आप उसको पहले खींच के बाहर निकाल दीजिए। यानी कि इस 3 को हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इस 3 को पहले खींचा बाहर निकाल दिया, अब ये बन गया x का पावर n। x के पावर n का डिफरेंशिएशन पढ़े हैं n x टू द पावर n माइनस 1। अब ये डिफरेंशिएशन हो चुका है, 3 को 50 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे 5 3 जा 50 और 0 है तो 150, x टू द पावर कितना हो जाएगा 49। बात समझ में आ रही है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे पास सवाल दिया हुआ है y इक्वल टू x टू द पावर 20 माइनस 4x का पावर 9 माइनस 2। यहां से देखो सवाल सिर्फ x की पावर n का है, लेकिन अब धीरे-धीरे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, समझिए। ये हमको कंप्लीट x का पावर n दिखा, ये हमको कंप्लीट x का पावर n दिखा, तो क्या हो जाएगा बच्चा n x का पावर n माइनस 1 20 माइनस 1 माइनस 4x का पावर 9 है ना, तो इस 4 को पीछे से खींच के बाहर निकाला, x का पावर n अब बन गया x का पावर n x का पावर n माइनस 1 माइनस ये माइनस का यहां उतारा, अब यहां है 2 ले, यहां तो x है ही, तो फिर अब x का पावर n कहां से आएगा। तो याद रखो अगर प्योर कांस्टेंट नंबर दिखाई दे, मतलब कोई भी कांस्टेंट वैल्यू दिखाई दे जिसमें x ना हो वो कांस्टेंट हो, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन सीधा हम लोग क्या लिखेंगे 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे हम लोग 0, तो 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0। मतलब ये हमारा क्या हो गया 20 x टू द पावर 90 माइनस 9 4 जा 36 x टू द पावर 8। कंप्लीट इसका डिफरेंशिएशन ये होगा, समझ रहे बात को। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है समझते हैं। जैसे y इक्वल टू x माइनस 1 इनटू x माइनस 2, इसका डिफरेंशिएशन करना है। देखो जरा, अब सर अभी तक हम लोग सीख रहे थे x माइनस 1 सॉरी x के पावर n, ये आप तो नया ही लफड़ा कोई कर दिया x माइनस 1 इनटू x माइनस 2, इसको कैसे डिफरेंशिएट करें। तो देखो जब कभी कोई मैथमेटिकल मैनिपुलेशन दिखता है तो सबसे पहले उसको आप मैनिपुलेट कर लीजिए, मतलब कैलकुलेट कर लीजिए। तो क्या है बच्चा, यहां दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन लिख रहा है, तो मेरा पहला काम होगा कि इसको मल्टीप्लाई करके हम लिख लेंगे, यानी कि y इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखो इस x को इस x से मल्टीप्लाई कराया तो x स्क्वायर, इस x को -2 से मल्टीप्लाई कराया तो -2x, इस -1 को x से मल्टीप्लाई कराया तो -x, माइनस माइनस प्लस 1 2 जा 2, अर्थात ये क्या हो गया x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस x क्या हो जाएगा माइनस 3x, और ये हो गया प्लस का 2, ये बन गया हमारा बराबर। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन dx बराबर क्या हो गया x का पावर n, तो n x का पावर n माइनस 1 माइनस ये 3 पीछे से मल्टीप्लाई किया हुआ इसको हम बाहर खींच लेते हैं, और x का पावर ये क्या है 1, तो n x का पावर n माइनस 1, ओके, प्लस प्लस ये प्योर कांस्टेंट वैल्यू दिख रहा है, इसका डिफरेंशिएशन सीधा क्या ले लेंगे 0। अब देखो ये क्या हो गया 2 x टू द पावर 2 माइनस 1 को क्या लिखेंगे 1 माइनस 3 बन जा 3। अच्छा एक बात और, x का पावर आ गया 0, 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा 0। जरा इतने ग्रुप को आप देखिएगा गौर से, जब भी कभी किसी भी चीज का पावर 0 आ जाए तो उसका वैल्यू आप आंख बंद करके क्या लिख देंगे 1, यानी कि किसी भी चीज का पावर 0 वैल्यू क्या होता है 1। मैथ्स के अंदर आप पढ़ेंगे भैया इसके अंदर केवल पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए, लेकिन अभी आप समझिए कि जो भी है वो पॉजिटिव ही है, तुमको इतना गहराई से अभी नहीं सोचना है,
वो मैथ्स के अंदर सीखेंगे, इसके अंदर नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा क्या है। अभी क्या समझना है कि किसी भी चीज का पावर जब 0 हो तो उसका वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। मतलब क्या हो गया सर, इस x का पावर 0 इस कंप्लीट वैल्यू इसका क्या हो जाएगा 1, तो इसका 1 मल्टीप्लाइड बाय ये 1 हो जाएगा। मतलब 3 into 1 क्या हो गया 3 प्लस 0 खत्म। यानी कि हमारा प्योर डिफरेंशिएशन क्या हो गया 2x 3। तो आज के बाद एक बात याद रखना, जैसे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, x के पावर 1 का डिफरेंशिएशन सीधा 1 कर देंगे, ठीक है, सीधा 1 कर दिए, इतना लिखने का जरूरत नहीं। चलिए इसी में हम लोग अगला सवाल लेते हैं। y इक्वल टू 7 x का पावर 9 माइनस 2x प्लस 5। देखो इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy अपॉन dx बराबर ये 7 पीछे से मल्टीप्लाई, पहले तो खींच के बाहर करें, x का पावर n, x का पावर n तो n, x का पावर n माइनस 1 माइनस 2 खींच के बाहर करेंगे क्योंकि ये 2x से मल्टीप्लाई है। और अभी भी सीखा x का पावर कुछ भी नहीं तो 1 है, और x के पावर 1 का डिफरेंशिएशन सीधा क्या लिखेंगे 1। ये प्योर कांस्टेंट नंबर है, डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। मतलब फाइनल इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया 963 x का पावर 8 माइनस 2, ये हमारा फाइनल डिफरेंशिएशन हो गया। बात समझ में आ गई ना। अब इसी प्रोसेस के थ्रू हम उस सवाल का जवाब देंगे, जरा देखना गौर से। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको मिटा देंगे। देखो तुम पढ़े हो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर क्या होता है ds by dt, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चा इसका मतलब क्या हो गया कि भैया डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। देखो तो वहां क्या दिया हुआ है s बराबर 3t² माइनस 2। तुमसे पूछा जा रहा है v इंस्टेंटेनियस निकालो एट t इक्वल टू 2 सेकंड। तो v निकालने के लिए हमको s को डिफरेंशिएट करना होगा, यानी कि s को टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करना होगा डिफरेंशिएट करना होगा। जरा देखिए ये 3 पीछे से मल्टीप्लाई है, इस 3 को खींच के पहले बाहर निकालो। अब देखो तो x का पावर n जैसा चेहरा दिखा, x के पावर n का चेहरा क्या होता है n, x का पावर n माइनस 1, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2, सॉरी 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। पावर 1 को लिखते नहीं है, खैर चलो अभी लिख ही देते हैं, n माइनस 1 माइनस इस 2 को डिफरेंशिएट करेंगे सीधा क्या लिखेंगे 0, यानी कि v इक्वल टू क्या आ गया, सॉरी ds by dt तो काम खत्म कर चुके हैं, डिफरेंशिएशन हो चुका है 3 * 6 t का पावर 2 - 1 1 60 हो गया। अब ये वेलोसिटी हमारा टाइम का फंक्शन हो गया, यानी कि टाइम का वैल्यू 1 सेकंड देंगे तो वेलोसिटी कुछ और आएगा 6 * 1 6 आएगा। टाइम का वैल्यू 2 सेकंड देंगे तो 6 * 2 12 मीटर पर सेकंड आएगा। टाइम का वैल्यू 3 देंगे तो 6 3 का 18 6 3 का 18 मीटर पर सेकंड आएगा। यानी कि टाइम के अलग-अलग वैल्यू पे हमारा अलग-अलग वेलोसिटी आती जाएगा। लेकिन हमसे क्या पूछा है भैया एक खास टाइम पे, यानी कि जब टाइम का वैल्यू 2 सेकंड है उसी समय तुमको वेलोसिटी चाहिए, यानी कि अब लिखेंगे v at t इक्वल टू 2 सेकंड। क्या हो गया सर 60, यानी कि 6 t का वैल्यू क्या दे दिया 2, यानी कि 6 2 12 मीटर पर सेकंड, ये हमारा आंसर होगा वेलोसिटी का। बात आ रही समझ में। अब देखो जैसे आप आगे पढ़ेंगे, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे आपको सिखाया जाएगा कि I यानी कि करंट, I को किस चीज से डिनोट करते हैं, I मतलब क्या होता है करंट को I से डिनोट करते हैं। आप पढ़ेंगे करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो किसकी रेट की बात हो रही है चार्ज की, और चार्ज को हम लोग किससे डिनोट करते हैं Q से। किससे डिनोट करते हैं Q से, यानी कि करंट बराबर क्या हो जाएगा dQ अपॉन dt, यानी कि चार्ज का डिफरेंशिएशन चाहिए टाइम के रिस्पेक्ट में। तो देखो आपको चार्ज बराबर दिया हुआ है 3t² - 2 कूलम, c मतलब कूलम चार्ज का यूनिट, 3t² - 2 ये चार्ज का यूनिट हो गया कूलम, ठीक है। तो भैया करंट चाहिए हमको किस समय, तो तुमको पूछ रहा I at t = 3 सेकंड, यानी कि 3 सेकंड पे करंट क्या बह रहा होगा उस वायर के अंदर, ये हमको निकालना है।
तो बच्चा करंट बराबर हम लोगों ने क्या सीखा है, तो dq अपॉन dt, यानी कि करंट चार्ज का डिफरेंशिएशन करना हमको टाइम के रिस्पेक्ट में। और देखो चार्ज ऐसा कुछ दिया हुआ है, मतलब ये जो है 3 पीछे से मल्टीप्लाई है, पहले तो खींच के बाहर करेंगे t टू द पावर n, यानी कि x टू द पावर n जैसा चेहरा दिखा, n x का पावर n माइनस माइनस इस टू प्योर कांस्टेंट वैल्यू, डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे 0, मतलब 3 टू जा 60 हो गया हमारा करंट का। अब किस समय पूछा, 3 सेकंड, यानी कि I एट 3 सेकंड की अगर हम बात करेंगे तो 6 into 3 यानी 18 एम्पीयर का करंट बह रहा है। 3 सेकंड पे उस वायर के अंदर 18 एम्पीयर का करंट बह रहा है। देखो ये सारी बातें हम लोग करंट और इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पढ़ी हैं। हम ये दिखाना चाहते थे कि डिफरेंशिएशन कैसे वर्क करता है फिजिक्स के अंदर, है ना। तो खैर कोई सा भी डिफरेंशिएशन अगर x के पावर n जैसा चेहरा दिखेगा तो शायद हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम डिफरेंशिएशन से ज्यादा बहस नहीं करेंगे, उतना ही काम करेंगे जितना हमको मेरा काम बनना है उससे, ठीक है ना। अब देखो हम कुछ डिफरेंशिएशन का फार्मूला लिखते हैं, उसको आप सीधे सीधे याद रखिए। देखो डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर n को समझ चुके हो, e टू द पावर x, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x, तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोई बदलाव नहीं होता, वही होता है, यानी कि e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है। ये सब क्या है धीरे धीरे आएगा समझ में, टेंशन नहीं लेना। डिफरेंशिएशन ऑफ log x, देखो एक बात और याद रखना, log को ln भी लिख दिया जाता है, ऐसे ln x, इसका मतलब भी समझना log x ही लिखा होगा, ठीक है। यानी कि log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा साहब, तो log x का डिफरेंशिएशन होता है फार्मूला सर 1/x, डिफरेंशिएशन log x का क्या हो जाएगा 1/x। अब ये सीखा कि डिफरेंशिएशन ऑफ रूट अंडर x, यानी कि रूट अंडर x का डिफरेंशिएशन हम लोगों ने क्या सीखा, 1/2 रूट x, 1/2 रूट x। फिर बात करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x, यानी कि sin का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या लिखेंगे sin x माइनस में, ऐसे ही tan x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x। फिर ऐसे ही sec x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो sec x into tan x। ये सब बात पे ज्यादा जोर अभी नहीं देना है, समझेंगे लोग आराम से, टेंशन नहीं लेना। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, sec x का डिफरेंशिएशन sec x into tan x। अब कौन बच गया sin cos tan cosec, cosec x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सर, तो माइनस cosec x into cot x, ठीक। अब बच गया हमारा cot x, cot x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x। देखो एक चीज समझना, यहाँ पे कहीं प्लस कहीं माइनस आ रहा है, समझने में दिक्कत आ रहा है। तो जो भी c से स्टार्ट हुआ, जैसे ये cos x है, cos x c से स्टार्ट हुआ तो इसका डिफरेंशिएशन में माइनस आएगा, cot cosec x यहाँ पे देखो माइनस आएगा, cot x माइनस cosec स्क्वायर x, यानी कि माइनस है, यानी कि जो भी c से स्टार्ट होगा उसके डिफरेंशिएशन में माइनस लगाना है आपको, समझ रहे बात को। अब देखो एक छोटा सा सवाल डिफरेंशिएशन का करते हैं, इस बात को समझिए। कह रहा है s स्क्वायर, जहां s डिस्प्लेसमेंट को डिनोट कर रहा है, s क्या है जिसको बाद में लिखेंगे, एक सवाल है s स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा पहले इसको छोड़ो, एक नॉर्मल सा डिफरेंशिएशन करते हैं कि भैया y इक्वल टू दिया हुआ है रूट अंडर x प्लस 2x, इसका x प्लस 2x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन तुमको करना है। तो देखो एक बात बताते हैं, अभी आपको सीधा सीधा ये x का पावर n नहीं दिख रहा या सीधा सीधा रूट अंडर x भी नहीं दिख रहा, यानी कि ये जो हम लोगों को दिख रहा है ये क्या दिख रहा है कि y इक्वल टू अंडर रूट, और इसके अंदर जाके हमको कुछ ना कुछ दिख रहा है। मतलब सबसे पहले जब हम देखें तो y इक्वल टू रूट अंडर हमको दिखाई दिया, तो याद रखिए सामने सबसे पहले जो फंक्शन दिखेगा हम उसके हिसाब से ही डिफरेंशिएशन करेंगे।
मतलब रूट x का फार्मूला क्या सिखाया हम आपको, रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट x। मतलब यहाँ क्या करेंगे देखो, अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है तो तुम मन में मानो ये पूरा का पूरा कुछ और नहीं क्या है x है, ये पूरा का पूरा क्या है x है, यानी ये बन गया y अंडर रूट x, और रूट अंडर x का डिफरेंशिएशन क्या सीखे हम लोग 1/2 रूट x, और x जिसको माने हैं उसको लिख दीजिए, और जब तक मानते रहेंगे मल्टीप्लाई करके लिखते रहेंगे, जब तक मानते रहेंगे मल्टीप्लाई करके लिखते रहेंगे, यानी कि ये मल्टीप्लाई किए, अब हम पूरा जिसको माने थे इसी को माने थे x में, मतलब अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो देखो ये x का पावर n है, सॉरी x का पावर 1 है, और याद रखो अभी थोड़ी देर पहले हम आपको बताए थे कि x के पावर 1 का डिफरेंशिएशन सीधा क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, यानी कि x के पावर 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, प्लस है तो लगाएंगे प्लस, ये 2 पीछे से मल्टीप्लाई किया हुआ है 2 को पहले खींच लो, अब ये बन गया x का पावर n, x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या हो गया n, x का पावर n माइनस 1, ओके, ये देखिए इसको लिखते थोड़ा अच्छा से 1/2 रूट x प्लस 2x स्क्वायर इनटू 1 प्लस 2 टू जा 4, 4 x का पावर 2 माइनस 1 इनटू x का पावर 1, और आपको बताया कि x के पावर 1 को हम डिफरेंशिएट सॉरी x के पावर 1 को नहीं लिखा जाता, यानी कि ये क्या हो गया 4x, बात समझ में आ रही है, ये कंप्लीट यहां पूरा का पूरा इतना हो गया इस पार्ट का डिफरेंशिएशन, समझ में आ रही है। अब हम इसी पे एक अगला सवाल लिखते हैं, लेकिन इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम फिर आगे का प्रोसेस आगे करते हैं, देखिए देखो मान लो अगला सवाल हमको दिया हुआ y रूट अंडर 3x टू द पावर 5 माइनस 2x टू द पावर 4 माइनस 5, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो जैसे ही हम डिफरेंशिएशन करने गए तो सबसे पहले हमको दिखाई दिया रूट महाराज, तो अच्छा रूट x का मेरे पास फार्मूला है, देखो रूट x का फार्मूला क्या है 1/2 रूट x है ना, तो देखो ना इसको हम मन में क्या मानेंगे, ये हमारा हो गया x, ये मन में क्या मानेंगे हम इसको, ये x हो गया, यानी कि रूट अंडर x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया साहब 1/2 रूट x, और x के जगह पे जो हम लोग माने हैं उसको लिख देंगे इनटू, क्यों इनटू, क्योंकि हम माने हैं इसको x माने हैं, ये था नहीं, तो जब तक मानेंगे मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, यानी कि अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो जैसे ही करेंगे तो देखिए बाप रे इस पूरे का डिफरेंशिएशन तो कर सकते हैं क्योंकि x का पावर n, x का पावर n दिख रहा है, लेकिन ये पीछे से 3 मल्टीप्लाई पहले खींचो बाहर करो, अब ये x के पावर n का डिफरेंशिएशन हो गया n, x का पावर n माइनस 1 माइनस 3 ये 2 खींचेंगे बाहर, x का पावर n का डिफरेंशिएशन हो गया n, x का पावर n माइनस, कोई दिक्कत, माइनस 5, तो ये माइनस 5 का डिफरेंशिएशन हो गया 0, यानी कि इस पूरे पार्ट का डिफरेंशिएशन ये हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया और इसको मल्टीप्लाई करके क्या कर दिए हैं लिख चुके हैं, तो देखिए ये हमारा क्या बन गया 1/2 रूट 3x टू द पावर 5 माइनस 2x टू द पावर 4 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 5 are 15 x to the power 5 minus 1 4 minus 2 4 are 8 x to the power 3 और 0 को तो लिखेंगे, तो इतना मेरा कंप्लीटली इसका डिफरेंशिएशन हो गया, बात समझ में आ रही है। अब देखो इसी को हम सवाल के अकॉर्डिंग फॉर्मुलेट करेंगे, ये देखिए क्या रहा है कि हमारा डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसा फंक्शन है कि s स्क्वायर इक्वल टू 4 बाय t स्क्वायर माइनस 2t, कह रहा फाइंड instantaneous velocity at t equal to 1 second, यानी कि t equal to 1 सेकंड में हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा ये तुमको निकालना है। जरा सोचो गौर से सर, अगर s बराबर हमारा कुछ दिया हुआ रहता तो वेलोसिटी हम इजीली निकाल सकते थे कि ds बाय dt, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का हम डिफरेंशिएशन करके निकाल सकते थे, पर ये s बराबर तो हमको दिया ही नहीं है, s स्क्वायर बराबर दे दिया,
तो आपको याद होगा हम पहले कभी भी कभी आपको बताए हैं, जरा समझना। जैसे अगर 2x बराबर लिखा हुआ है 4 और तुमको चाहिए x का वैल्यू, तो x के साथ जो कुछ भी है सबको हम दूसरी तरफ भेज देते हैं, यानी कि एक तरफ इकलौता x को रखते हैं। मतलब x का वैल्यू तुमको निकालने के लिए x के साथ देखो यहाँ 2 मल्टीप्लाई किया हुआ है, अगर हम उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से हमको डिवाइड करना होगा और 4 2 जा 2, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऐसे जैसे कोई चीज मल्टीप्लाई में उधर जाता है तो डिवाइड हो जाता है, और कोई चीज डिवाइड में होता है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, प्लस वाला उधर जाके माइनस हो जाता है और माइनस वाला उधर जाके प्लस हो जाता है। ऐसे ही अगर कभी हमको ऐसा दिखा कि x स्क्वायर बराबर हमको 5 दिख रहा है, तो x बराबर हमको क्या लिखेंगे, अंडर रूट 5। लेकिन रुको, जैसे ही स्क्वायर उधर जाता है तो क्या बनता है, स्क्वायर रूट। लेकिन ये याद रखिएगा प्लस माइनस के साथ होता है, यानी कि प्लस माइनस अंडर रूट जाके बनेगा। अर्थात अगर कहीं हमको लिख रहा है x स्क्वायर बराबर 10, तो यहां से हमारा x का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 10। बात समझ में आ रही? अब सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम इस प्लस और माइनस को अपने हिसाब से जज करते हैं। जैसे कुछ चीज नेगेटिव नहीं हो सकता, जैसे अगर हम बात करें टाइम की, तो क्या कभी टाइम नेगेटिव होगा, नो, कभी टाइम भी नेगेटिव नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही? तो वो हम सवाल देख लेंगे कि जहां प्लस जरूरी होगा प्लस लेंगे और जहां माइनस की जरूरत होगी हम लोग माइनस लेंगे वहां पे, है ना। तो स्क्वायर कैसे बदलता है, बात समझ में आ रही है? तो बच्चा क्या है कि सबसे पहले हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए सर, s स्क्वायर बराबर 4/t स्क्वायर माइनस 2t दिया है और आप मेरे से पूछ रहे हो कि भैया वेलोसिटी निकालो एट t इक्वल टू 1 सेकंड पे। तो भाई पहले तो डिस्प्लेसमेंट हमको निकालना होगा ना। आप यहां डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर दे रखे हो, तो हम सबसे पहले इस स्क्वायर को हटाएंगे क्योंकि यही मेरा प्रायोरिटी है, क्योंकि अगर ये स्क्वायर नहीं हटा तो हम भी इसको डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते। मतलब मेरा पहला टारगेट है इस स्क्वायर को हटाना। तो चलो अब हम हटाते हैं और देखते हैं कि कैसे क्या आगे प्रोसेस होने वाला है। देखिए क्या है कि हमको दे रखा है s स्क्वायर बराबर 4/t स्क्वायर माइनस 2t। जरा सोचो, मेरा पहला बात समझना, सर जी हमारे पास x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन है और वो क्या है nx टू द पावर n-1। पर क्या है कि 1/x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन नहीं है, और अपने मन से इसको ऐसा ना कर देना कि 1/n x का पावर n-1 गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो बच्चा अगर 1/x टू द पावर n दिख रहा है ना, तो इसको सबसे पहले हम ऊपर ले जाएंगे, x का पावर n बनाएंगे, अर्थात 4/t स्क्वायर दिख रहा है, तो 4 तो भले ऊपर है कोई दिक्कत नहीं। ये जो t का पावर 2 नीचे है ना, हम इसको ऊपर ले जाना चाहते हैं। हम अभी सिखाए थे जब भी कभी किसी क्वांटिटी को बदलते हैं तो उसका पोजीशन चेंज करते हैं तो पावर का साइन बदल जाता है। देखो ना, ये नीचे था, उठा के हम लोग ऊपर लाए हैं, तो नीचे में पावर +2 था, ऊपर आया तो -2 हो गया। ओके, -2t, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करना। ये s स्क्वायर बराबर था, मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो क्या है कि s बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर्स को हम बदलेंगे तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट 4t टू द पावर -2 और -2t, यही लिखना होगा। देखो एक्चुअली में होता है प्लस माइनस, क्योंकि तुम्हारे घर में कंफ्यूजन हो रहा हो, लेकिन अभी चलो मतलब बात हमको अभी नहीं समझना है, प्लस माइनस को भी थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। तो हम बस प्लस लेके आगे बढ़ते हैं, आगे पता चल जाएगा, सवाल आएगा तो हम लोग करेंगे, टेंशन नहीं लेना। देखो तो हमारा डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या हो गया सर, अंडर रूट 4t टू द पावर -2 -2t। अब हमको चाहिए वेलोसिटी, तो वेलोसिटी बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी कि ds/dt। अब तो s का पावर 2 हट चुका है, अब हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो जैसे डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले मिला हमको रूट महाराज, तो हम क्या सोचेंगे, इस रूट के अंदर कुछ भी नहीं, सब के सब क्या है, x है। तो रूट अंडर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा साहब, 1/2 रूट x, 1/2 रूट x लिख दिए। अब इसको x माने थे, मतलब अब इसको डिफरेंशिएट करना हो, तो देखो ना ये 4 पीछे से मल्टीप्लाई है, पहले तो 4 खींच के बाहर करा, अब x का पावर n
x के पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n, तो देखो बच्चा n ही -2 है, जो रहेगा वही लेंगे n x का पावर n -1, कोई समस्या माइनस ये 2 फिर पीछे से मल्टीप्लाई है बाहर किया, और यहाँ t का पावर कुछ भी नहीं तो 1 है। आपको सिखाया कि जैसे x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, t का भी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखो मतलब ये हमारा फाइनल डिफरेंशिएशन होगा, इसको हम ऊपर लिख लें। ये देखिए वेलोसिटी का वैल्यू क्या हो गया 1/2 रूट 4t टू द पावर -2 -2t मल्टीप्लाइड बाय 4 into -2, तो -8t टू द पावर -3 -2 -1 -3 -2 into 1 -2, ये हो गया हमारा वेलोसिटी। लेकिन आपको क्या चाहिए वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकंड, यानी कि जहां जहां t दिख रहा है सब जगह 1 पुट कर देंगे। देखो एक का पावर कुछ भी दीजिएगा ना तो वो एक ही आएगा, बराबर 1/2 4 एक का पावर -2 1 2 गुना 1 2 -8 एक का पावर -3, तो एक का पावर कुछ भी देंगे एक ही हो जाएगा, और -2 मतलब ये हो गया -8 -2 -10 ऊपर में हो गया -10/2 रूट अंडर 4 into 1 4 4 -2 2, अब इस 2 से इस 10 को काट दिया 5, यानी कि -5/√2 मीटर पर सेकंड, ये हमारा आंसर हो गया। यानी कि वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकंड हमारा क्या हो गया -5/√2 मीटर पर सेकंड। बात समझ में आ रही? तो हम समझते हैं कि डिफरेंशिएशन का एक बेसिक सा बात हम लोग कर चुके हैं, है ना। अब इस डिफरेंशिएशन पे हम लोग कुछ सवाल देखेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और चैप्टर के अंदर हम एंट्री मारेंगे। देखो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके हम इसको दिखाते हैं। देखो हमारा सवाल है हमको लगता है डिफरेंशिएशन जितना बेसिक हो सकता था वो हम लोग कर चुके हैं, है ना। फिर हम लोग एक एक्स्ट्रा क्लास कर लेंगे जिसमें डिफरेंशिएशन के ही सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे हम, और आपसे भी करवा देंगे। लेकिन अभी जितना हमको चाहिए था वो डिफरेंशिएशन का हम लोग कर चुके हैं, है ना। अब थोड़ा सा हम लोग इंटीग्रेशन के बारे में देखते हैं, या फिर सवाल ही सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन किसी और क्लास में करेंगे, अगली क्लास में। एक क्लास में अगर हम दोनों करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। देखते हैं हमारा सवाल है, देखो कुछ चीज पहले क्या लिख रहे, ऐसे तो एक्सेलरेशन को हम डिफाइन किए नहीं है पहले, लेकिन बता देते हैं सवाल से बता है इसीलिए। नेक्स्ट हम लोग जब फंडामेंटल की क्लास के अंदर घुसेंगे तो वहां पे एक्सेलरेशन के बारे में आपको समझाएंगे। जैसे स्पीड के बारे में क्या सीखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस यानी कि डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन। तो भैया डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा स्पीड में। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं किसका, स्पीड हो गया वेलोसिटी। वेलोसिटी के बारे में हम क्या देखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये क्या बन जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन। डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चा, वेलोसिटी। एक टर्म आज हम लोग सीख रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है जरा समझना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जरा समझना। ये इसका मतलब क्या हो गया
रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब अगर हम मैथमेटिकली सोचे तो ये कहना क्या चाह रहा है कि बच्चा वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन क्या बनाएगा? एक्सेलरेशन बनाएगा। जरा सोचो, एक जगह हम फॉर्मुलेट करते हैं, ध्यान से देखना। अगर हम डिस्टेंस को डिफरेंशिएट किए, डिस्टेंस को डिफरेंशिएट किए, ये क्या मिला हमको? स्पीड। और स्पीड को हम लोग v से डिनोट करते हैं, जरा गौर से देखना। ऐसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन क्या बनाता है सर? वेलोसिटी। और इसको हम लोग v वेक्टर से डिनोट करते हैं, v के ऊपर में ए दो, v वेक्टर से डिनोट करते हैं। ऐसे ही अगर हम डिस्प्लेसमेंट सॉरी वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं, ये क्या मिल जाएगा? ये क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन। ये क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन। जरा समझना, यहां कुछ ग्राफिकल बात बताने जा रहे, समझिए। याद करो हम आपको क्या बोले थे? dy अपॉन dx। इसका दूसरा नाम क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट बिटवीन y वर्सेस x ग्राफ। यानी कि y और x ग्राफ के बीच का जो टेंजेंट का स्लोप होगा ना, वही स्लोप हमारा क्या कहलाएगा? सॉरी, उसी स्लोप को ये डिनोट करता है, मतलब अभी शो कर रहा है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, स्लोप मतलब एक और बात सिखाए थे आपको, क्या? तो टेन थीटा। स्लोप का मतलब क्या होता है? टेन थीटा। जरा सोचो, मतलब अगर हम बात करें डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, तो इसका स्लोप क्या देगा? स्पीड। यानी कि कुछ बात यहां ऑब्जर्वेशन में लिखिएगा, कुछ बात यहां ऑब्जर्वेशन में लिखेंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम यहां लिखेंगे, गौर से देखिए। ये ग्राफ कैसे खींचेंगे, स्लोप निकालेंगे कैसे, टेन थीटा निकालेंगे कैसे, ये सब सिखाएंगे। लेकिन पहले एकदम स्टेप बाय स्टेप सीखते जाइए। क्या बोले हैं? मेरा पहला बात क्या आया कि भैया डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का के टेंजेंट का स्लोप क्या देगा? क्या देगा? डिस्टेंस वर्सेस टाइम की टेंजेंट का स्लोप क्या देगा हमको? ये देगा स्पीड। मतलब ds रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। इसका मतलब क्या समझना हमको? v, यानी कि ये स्पीड की बात हो रही है। मतलब एक बात फिक्स हो गया कि अगर डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है तो इसके टेंजेंट का स्लोप हमको क्या मिलेगा? स्पीड मिलेगा। बात समझ में आ रही है? सिमिलरली ये पहली बात हो गई। सिमिलरली अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप, ये क्या देगा हमारा? देखो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा हमारा? तो वेलोसिटी देगा। क्या देगा हमारा? ये वेलोसिटी देगा। बात समझ में आ रही है? मतलब तुम पढ़े हो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसको क्या पढ़े आप? वेलोसिटी। मतलब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा हमको? स्लोप का टेंजेंट। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा हमको? वेलोसिटी देगा। समझ रहे बात को? ऐसे ही तीसरी क्वांटिटी हमारा है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। देखो इसको ऐसे लिख देते हैं, यहां थर्ड पॉइंट बना के वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा हमको? ये एक्सेलरेशन दे देगा।
क्या दे देगा हमको, इस रिलेशन दे देगा। बात समझ में आ रही है? अब इस तीनों को ग्राफिकली हम समझाते हैं। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए और इस तीनों को ग्राफिकली समझाने के बाद इस क्लास को हम लोग यहीं एंड कर देंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में इन डिटेल्स हम लोग उस सब के बारे में देखेंगे कि आखिर ये ग्राफ क्या दिखा रहा है, क्या समझा रहा है और कैसे हम इस ग्राफ को देखेंगे। कोई भी ग्राफ हो यही नहीं, और इस ग्राफ को समझना बहुत जरूरी है आपको, स्पेशली जिनका इंजीनियरिंग और मेडिकल के बारे में आगे शौक है उनको ग्राफ समझना ही होगा। या फिर अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको ग्राफ के अलावा सोच ही नहीं सकते। देखो हम बात करते हैं कि मान लो कभी कुछ दिखेगा आपको इस तरह से, इस पे ये हमारा पहले याद होगा x एक्सिस इसको हम बताए थे और इसको हम बताए थे y एक्सिस। लेकिन आपको बताए ये भी थे कि एक्सिस कोई भी चीज का हो सकता है। जैसे इसी x एक्सिस को यहां टाइम एक्सिस लिख दिया है और यहां लिख दिया है क्या, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या लिख दिया है, डिस्टेंस। और मान लो कि कोई एक कार है जो इस हिसाब से चल रहा है, यहाँ कहीं टाइम का वैल्यू 1 सेकंड रहा हो, यहाँ कभी टाइम का वैल्यू 2 सेकंड रहा हो, ऐसे यहाँ कभी टाइम का वैल्यू 3 सेकंड रहा हो, कुछ भी कहीं भी हो सकता है। तुमसे क्या पूछेगा सवाल कि बताओ जरा क्या एक सेकंड पे ये गाड़ी जो है इसके स्पीड के बारे में हम बात करना चाहते हैं। तो टाइम का वैल्यू जब 1 सेकंड है उस समय हमारा ग्राफ को यहाँ, तब सबसे पहले इस पे एक टेंजेंट खींचिए। टेंजेंट कहने का मतलब होता है इस ग्राफ को टच करता हुआ लाइन खींचिए। ये टेंजेंट ऐसा हुआ, टच करता हुआ लाइन। ओके, अगर t 2 सेकंड की बात करते हैं तो ये रहा t 2 सेकंड। t 2 सेकंड पे अगर हम टेंजेंट खींचना चाहे तो वो कुछ ऐसा टच करता हुआ होगा। ऐसे ही t 3 सेकंड की बात करें तो t 3 सेकंड पे हमारा लाइन ऐसा कुछ होगा टच करता हुआ, है ना? तो क्या देख रहे हैं, t 1 सेकंड पे टेंजेंट ये हुआ, t 2 सेकंड पे टेंजेंट ये हुआ, t 3 सेकंड पे सॉरी t 1 सेकंड पे ये रहा टेंजेंट, t 2 सेकंड पे ये रहा टेंजेंट एंड t 3 सेकंड पे ये रहा टेंजेंट। मतलब डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ के टेंजेंट का स्लोप, अब स्लोप कैसे निकलेगा वो बात की बात है। यानी कि इस लाइन का अगर हम स्लोप निकाल पाए तो इस लाइन का जो स्लोप होगा अर्थात वो क्या देगा हमको, वो देगा स्पीड के बारे में। अच्छा, ये जो टेंजेंट खींचा गया किस समय खींचा गया है, 1 सेकंड पे। यानी कि 1 सेकंड पे इस टेंजेंट का स्लोप स्पीड बताएगा, स्पीड एट t 1 सेकंड। ये क्या बताएगा, स्पीड एट t 1 सेकंड। अब ये स्लोप कैसे निकालेंगे वो नेक्स्ट क्लास में हमको बताएंगे, टेंशन नहीं लेना। ऐसे ही t 2 सेकंड में देखो ये रहा मेरा स्लोप, सॉरी टेंजेंट लाइन ये हुआ। अगर हम इसके स्लोप को निकाल पाए, अगर हम इसके स्लोप को निकाल पाए तो t 2 सेकंड पे जो भी इसके स्लोप का वैल्यू होगा वही हमारा स्पीड कहलाएगा, स्पीड एट t 2 सेकंड। और ऐसा ही इस कुछ 3 सेकंड पे अगर इसके स्लोप को हम देखें तो इसका स्लोप हमको क्या देगा, स्पीड एट t 3 सेकंड। यानी कि स्पीड एट t 3 सेकंड। मतलब डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, ये ग्राफ था हमारा, इसका जो स्लोप होगा वो स्लोप हमको क्या देगा, हमेशा स्पीड बताएगा। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही अब अगला ग्राफ हम खींचते हैं, फिर वही कहानी, इस पे टाइम ले लिया और इस पे हम इस बार डिस्टेंस के बदले क्या ले रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट को ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट। और कोई सा ग्राफ हमको दिया हुआ है, मान लो ये कुछ इस तरह का ग्राफ दिया हुआ है, देखेंगे ये सब ग्राफ आएगा इस तरह का हमको कोई ग्राफ दिया है, कह रहा है जरा सोचो, मान लेते हैं टाइम का वैल्यू यहां है 1 सेकंड, यहां है 2 सेकंड और यहां है 3 सेकंड। जरा सोचो t 1 सेकंड पे अगर हम ग्राफ पे पहुंचना चाहे तो यहां कुछ पहुंचेंगे। जब इस समय एक टेंजेंट लाइन खींचो तो ये रहा कुछ टेंजेंट लाइन। ऐसे ही t 2 सेकंड पे अगर हम ग्राफ पे पहुंचना चाहे तो यहां पहुंचेंगे। और अगर कोई तुमसे पूछे कि भाई 2 सेकंड पे टेंजेंट खींचो तो वो कुछ लाइन आप ऐसा खींचेंगे। t 3 सेकंड की अगर हम बात करें तो t 3 सेकंड पे टेंजेंट लाइन कुछ ऐसा हो। अच्छा, टेंजेंट लाइन बोल रहे हैं, ये लाइन बिल्कुल नीचे भी आएगा, टेंशन नहीं लेना।
लेकिन ज्यादा कचरा ना हो जाए इसीलिए हम लाइन अभी छोटा बनाए हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आए कि स्लोप आखिर है क्या, वो तो कल देखेंगे। टेंजेंट क्या है, यानी कि 1 सेकंड में ये टेंजेंट खींचा, ये 2 सेकंड पे टेंजेंट खींचा और ये 3 सेकंड पे टेंजेंट खींचा। जरा सोचो इस टेंजेंट का अगर हम स्लोप मिल जाए कैसे भी, अब ये मिलेगा कैसे वो आगे का काम है। इस टेंजेंट का अगर स्लोप मिल जाए तो ये स्लोप हमको क्या बताएगा, तो वो देखो जरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी। क्या देता है, ये देगा वेलोसिटी, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकंड, एट t इक्वल टू 1 सेकंड, यानी कि बच्चा 1 सेकंड में यहां का वेलोसिटी मिलेगा। अब ये बात करते हैं 2 सेकंड की बात करते हैं, अगर इसका स्लोप हमको मिल जाए तो इसका स्लोप हमारा क्या देगा, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकंड। ऐसे ही इस 3 सेकंड पे अगर इसका स्लोप हम निकाल पाए, ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी एट 3 सेकंड। बात समझ में आ रही है। एक ग्राफ और बचता है, उसको हम लोग नीचे कर देते हैं। जरा देखो इस बार कहानी कुछ अलग होगा। इसमें हम लोग वेलोसिटी को लेंगे, इसमें हम लोग वेलोसिटी को लेंगे और इसमें हम लोग टाइम को लेंगे। और मान लो कि हमारा ग्राफ कुछ ऐसा आ गया, ऐसे ही कहीं टाइम यहाँ होगा 1 सेकंड, यहाँ होगा 2 सेकंड और यहाँ होगा 3 सेकंड। अगर 1 सेकंड में हम स्लोप पे टेंजेंट खींचना चाहे तो ये रहा टेंजेंट लाइन, 2 सेकंड में टेंजेंट खींचे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, ये रहा टेंजेंट लाइन, 3 सेकंड में हम टेंजेंट खींचे तो वो बिल्कुल ऐसा दिखेगा आपको टेंजेंट लाइन। और वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, तो ये देगा हमारा एक्सेलरेशन। तो क्या देगा, एक्सेलरेशन, यानी कि यहां का जो स्लोप हमको निकलेगा वो स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1 सेकंड, t इक्वल टू 2 सेकंड, t इक्वल टू 3 सेकंड, यानी कि इसका स्लोप देगा एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 3 सेकंड। इसका स्लोप बताएगा एक्सेलरेशन लेकिन t इक्वल टू 2 सेकंड पे, इसका स्लोप बताएगा एक्सेलरेशन लेकिन t इक्वल टू 1 सेकंड पे। आई होप आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा और या आप इसको समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इसको अच्छे से फिर से देखिए, बिल्कुल समझ में आएगी। ये बात आपको हम 100% गारंटी देते हैं। और कंटिन्यूअसली आप इस सारे क्लास को कंप्लीट करते रहिए, आप देखेंगे कि जैसे वन डायमेंशन क्वेश्चन, वन डायमेंशन चैप्टर आपका एंड होगा पढ़ते हुए और आप प्रैक्टिस सेशन वाले क्लास में जब आप आएंगे उस समय देखना कि क्वेश्चन कैसे स्मूथली तुमसे बनेगा। लेकिन उसके लिए शर्त इतना ही है कि आप सारे क्लास को कंप्लीटली रिवाइज करिए और कंप्लीट नोट्स बना के उसको आप अच्छे से रिवाइज करिए, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल, ओके, गुड बाय।